हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आपने अपनी लाइफ में स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, पर क्या आपने कभी जाना है कि स्टोरी हम लिखते कैसे हैं? तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि स्टोरी लिखी कैसे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी राइटिंग। A story is a happening or a series of happenings told by someone in an interesting way। ठीक है, अगर आपको कोई हैपनिंग मतलब कोई बात हुई है, कोई घटना हुई है, उसे कोई अपने शब्दों में सुनाता है इंटरेस्टिंग वे में, तो वो क्या होती है? स्टोरी कहलाती है। टेलिंग और डेवलपिंग गुड स्टोरीज फ्रॉम द गिवन आउटलाइन इज एन आर्ट। It needs a great skill and constant practice to develop a good story from the given outlines. The following points will be helpful while developing a good interesting story. ठीक है, अगर आप अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, जो लिसनर को, सुनने वाले को अच्छा लगे, पढ़ने वाले को अच्छा लगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। फॉलो द आउटलाइन एंड पुट इट डाउन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, आपको आउटलाइंस को फॉलो करना है, उनको फिर सीक्वेंस वाइज अपनी स्टोरी में रखना है। ईच पॉइंट गिवन इन द आउटलाइन शुड बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन सो दैट इट कैन हैव द नेचुरल फ्लो। ठीक है, हर आपका आउटलाइन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इस सीक्वेंस में लगाना चाहिए कि वो अपने प्रीवियस वाले से कनेक्टेड रहे। ठीक है, ताकि आप अपनी स्टोरी को मीनिंगफुल बना सको, उससे अच्छे से समझा सको। You should have a clear idea of the plot of the story in your mind before you begin to develop it। आपको अपनी स्टोरी के बारे में अच्छे से क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि आप किस बारे में लिख रहे हो। ठीक है, try to introduce dialogue or conversation but be careful to make them natural and interesting। आप अपनी स्टोरी में डायलॉग्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो नेचुरल होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। Try to supply a title and a suitable moral to the story। The title may be chosen from the main character or the result of the story। ठीक है, अब आपको अपनी स्टोरी को टाइटल भी देना है और उसके एंड में उसका मॉरल भी समझाना है, मतलब आपको जो स्टोरी से लेसन मिल रहा है वो भी आपको वहाँ पे दिखाना है। Try to ensure that the composition is free from mistake and the sentence used are as simple as possible and interesting as well। ठीक है, आपकी जो वर्ड्स की कॉम्पोजिशन होगी वो कोशिश करना कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, और आपकी स्टोरी सिंपल हो, उसकी लैंग्वेज क्या हो? सिंपल हो, ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ में आ सके। तो फर्स्ट स्टोरी हमारी द हेयर एंड द टॉर्टोइस। वंस देयर वाज अ हेयर, ही लिव्ड इन अ बोरो नियर अ पॉन्ड। अ टॉर्टोइस आल्सो लिव्ड इन द पॉन्ड। सून दे बिकेम फ्रेंड। ठीक है, एक बार क्या था, एक रैबिट था, एक हेयर था। ठीक है, वो एक बोरो में रहता था, एक पॉन्ड के पास, उसी पॉन्ड में एक टॉर्टोइस भी रहता था। ठीक है, जल्दी दोनों आपस में क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। वन डे द हेयर टीज द टॉर्टोइस, यू आर वेरी स्लो, लुक एट मी, आई कैन रन सो स्विफ्टली दैट नोबडी कैन बीट मी इन अ रेस। द टॉर्टोइस सेड, आई एग्री दैट यू रन वेरी फास्ट बट यू शुडंट बोस्ट ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, जो रैबिट था उसने टॉर्टोइस को चिढ़ाया कि तुम तो बहुत स्लो हो, तुम तो बहुत धीरे धीरे चलते हो, मुझे देखो, मैं तो बहुत तेज़ तेज़ भागता हूँ, कोई भी मुझे रेस में हरा नहीं सकता। ठीक है, तो टॉर्टोइस बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि तुम तेज़ भागते हो, लेकिन तुम्हें अपनी इतनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। द हेयर वॉज अनॉयड, ही एट वंस चैलेंज द टॉर्टोइस टू रन अ रेस विद हिम। द टॉर्टोइस एग्री। द रेस बिगेन। The hare ran so fast that soon he went out of sight। ठीक है, अब उसकी बात सुन के उस हेयर को, रैबिट को गुस्सा आ गया और उसने टॉर्टोइस को चैलेंज किया कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे साथ रेस लगाओ, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। ठीक है, तो फिर रेस स्टार्ट हुई और रेस स्टार्ट होते ही हेयर जो था वो तेजी से भाग गया। As usual the tortoise started in a slow pace। After some time the hare was far ahead of the tortoise। The tortoise is far behind now, it cannot overtake me, I shall win the race but I am feeling very tired, let me take a little rest under that bush, as soon as the tortoise came near me I shall start running again, he thought। अब वो हेयर जो था वो बहुत तेज़ भागा। ठीक है, भागते भागते वो बहुत आगे निकल गया। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा, अरे टॉर्टोइस तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा, उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो वो सोचता है कि मैं एक ट्री के पास
बैठ जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे सो लूँगा और फिर क्या होगा, जैसे ही टॉर्टॉइस मेरे पास पहुँचेगा मैं फिर से भागूंगा और रेस जीत जाऊंगा। सो ही सैट अंडर द बुश बट सून fell asleep. The tortoise kept moving slowly and soon reached the victory spot. Suddenly the hare opened his eyes. He looked around but the tortoise could not be seen anywhere. He began to run faster and soon he was at his destination. But what a surprise! The tortoise was already there. Thus he was defeated in the race and was ashamed. ठीक है, अब रैबिट ने सोचा कि अभी टॉर्टोइस को आने में टाइम है, तो उसने क्या किया, उसने पेड़ के नीचे जाकर वो सो गया। ठीक है, अब टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, विनिंग स्पॉट पे पहुँच गया। अब जैसे ही रैबिट की आंखें खुली, उसने देखा कि अब तो टॉर्टोइस मेरे आसपास नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी पीछे से चलता आ रहा है, और वो भाग के गया विनिंग स्पॉट पे। लेकिन वहाँ जाके क्या देखा, वहाँ जाके उसे सरप्राइज़ हुआ कि टॉर्टोइस जो था वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ था और रेस जीत गया। ये देखकर वो रैबिट जो था वो बहुत ही दुखी और बहुत ही शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, प्राइड हैज़ अ फॉल। हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों स्टोरी समझ में आई आपको। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। द फार्मर एंड हिज सन्स। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर, ही हैड 4 sons. They always quarreled among themselves. The farmer was unhappy at their behavior. एक बार की बात है बच्चों, एक फार्मर था, ठीक है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो चारों बेटे आपस में लड़ते रहते थे। ये चीज़ देखकर किसान बहुत दुखी था, उसे बहुत दुख होता था कि मेरे चारों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। द फार्मर वॉज गेटिंग ओल्ड, ही वॉज ट्रबल्ड थिंकिंग अबाउट द फेट ऑफ हिज son after his death. The thought haunted him day and night like a ghost. At last he became ill. He felt that his end was near. एक बार क्या हुआ, फार्मर जो था बहुत बीमार पड़ा। ठीक है, अब वो बहुत बीमार पड़ा, उसे लगा क्या है, मेरी अब डेथ होने वाली है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो वो इस सोच में बहुत दुखी रहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे बेटों का क्या होगा। One day he called his sons. When they came near his bed, he asked one of his sons to bring some sticks. The son obeyed him at once. He gave a stick to each of his sons. Break it, he asked them. They broke the stick easily and handed one by one to their father. फिर क्या हुआ, जब वो बीमार पड़ने लगा बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि अब मैं नहीं रहने वाला हूँ, तो उन्होंने अपने चारों बेटों के अपने पास बुलाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ चारों के चारों और एक एक करके एक लकड़ी की स्टिक लेके आओ। ठीक है, अब वो चारों के चारों स्टिक लेके आए। अब उस किसान ने उनसे कहा कि तुम अब इसको तोड़ो, तो एक एक करके उन्होंने तोड़ा और वो स्टिक उनसे ईजिली टूट गई और उन्होंने उस स्टिक को अपने फादर को हैंड ओवर कर दिया। नाउ द फार्मर मेड अ बंडल ऑफ द स्टिक एंड हैंडेड टू हिज एल्डेस्ट सन। ब्रेक इट नाउ, ही सेड। द सन ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट ब्रेक द बंडल। गिव इट टू योर ब्रदर, द फार्मर सेड। The second son also tried his best but failed. The farmer then asked his 2 other sons to have a try. They also tried to break the bundle in turns but in vain. अब उन्होंने जब स्टिक हैंड ओवर की तो उस फार्मर ने क्या किया, स्टिक का क्या किया, बंडल बना लिया। ठीक है, बहुत सारी स्टिक्स को ज्वाइन करके उसका क्या किया, बंडल बनाया और फिर उसको अपने बड़े बेटे को दिया और कहा अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो बड़े बेटे ने ट्राई किया, कोशिश की, उसने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बंडल क्या था, वो बहुत क्या था, मजबूत था, वो नहीं टूट पाया। ठीक है, अब उसने कहा ये अपने दूसरे भाई को दो, शायद वो तोड़ दे। तो उसने अपने दूसरे भाई को दिया और वो भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। इसी तरह से बाकी के जो 2 भाई थे वो भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। हैव यू सीन, द फार्मर सेड, व्हेन द स्टिक वर सेपरेट यू कुड ब्रेक इट सो ईजिली। नाउ दैट आई हैव टाइड देम नन कुड ब्रेक इट। इन द सेम वे इफ यू क्वेरल अमंग योरसेल्फ you will become weak, but if you remain united nobody can do you any harm. ठीक है, अब वो अपने बच्चों से कहता है कि देखा तुमने, जब स्टिक्स अकेली थी, मतलब अलग अलग थी, तो उनको तुमने इजीली तोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन जब स्टिक्स को बंडल में रखा गया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो गया। तो वो ऐसे ही बोलता है कि तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो तुम लोगों को क्या होगा, अकेले अकेले मतलब लोग इजीली हार्म कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम यूनाइटेड रह के मतलब एक साथ एक मिलजुल के रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। द सन्स रियलाइज देयर मिस्टेक
and promised their father that in future they would never quarrel and would remain united. The farmer was happy. He blessed his sons. ठीक है, अब जो फार्मर का बेटे थे, फार्मर के जितने भी बेटे थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने फादर से ये प्रॉमिस किया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे. ठीक है, ये सुन के उनके फादर को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने अपने चारों बेटों को आशीर्वाद दिया. ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही बल है. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ. द लायन एंड द हेयर. वंस देयर लिव्ड अ बिग लायन इन अ जंगल. ही वॉज वेरी क्रूअल. ही किल्ड मैनी एनिमल्स एवरी डे. एक बार की बात है, एक जंगल में एक लायन रहता था, वो बहुत ही क्रूअल था, वो सारे एनिमल्स को मार के खा जाता था. ठीक है, वन डे ऑल द एनिमल्स went to the lion. They said, "O king of the jungle, don't be so merciless. Have pity on us. We promise to send one animal to your den every day. You can eat him and satisfy your appetite." ठीक है, अब उसकी जो क्रूरता थी उससे सारे एनिमल बहुत दुखी थे. अब वो क्या गए, एक बार मीटिंग करने के लिए लायन के पास गए. उन्होंने कहा कि हम पे थोड़ी सी दया दिखाओ, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम डेली आपके पास एक एनिमल भेजेंगे. ठीक है, आप उसको खा जाना और अपनी भूख मिटा लेना. द लायन अग्रीड एंड सेड, ऑल राइट, कीप अप योर प्रॉमिस और आई शैल किल ऑल द एनिमल्स. वो कहता है ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस बनाए रखना, अपने प्रॉमिस पे खड़े रहना, नहीं तो मैं सारे एनिमल्स को मार दूंगा. सो ईच डे वन एनिमल वेंट टू द लायन एंड द लायन एट हिम अप. मैनी मंथ पास्ट. नाउ इट वॉज टर्न ऑफ अ हेयर टू गो टू द लायंस. द हेयर डिड नॉट वॉन्ट टू डाई. ही थॉट ऑफ अ प्लान. He walked very slowly and reached the lion's den very late. The lion was very hungry. When he saw the hare, he shouted at him in anger. Why are you so late? ठीक है, अब ऐसे क्या हुआ, दिन बीतते गए. ठीक है, एनिमल्स लायन के den में जाते गए, लायन उनको खाता गया. एक बार ऐसे करते करते एक रैबिट की बारी आई. ठीक है, अब रैबिट को लायन के पास जाना था, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था, तो उसने एक आइडिया सोचा. वो लायन के पास लेट गया. ठीक है, अब लायन को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, उसने उस रैबिट पे चिल्लाया कि तुम इतने देर से क्यों आए हो. द हेयर सेड, ओ किंग ऑफ द जंगल, आई एम सॉरी. अ बिग लायन हैड स्टॉप्ड मी ऑन द वे. ही सेड दैट ही वॉज द रियल किंग ऑफ द जंगल एंड ही वुड नॉट अलाउ मी टू कम टू यू. समहाउ आई एस्केप्ड एंड केम हियर. द लायन बिकेम वेरी एंग्री एंड रॉड. टेक मी टू दैट लायन, आई शैल किल हिम फर्स्ट. ठीक है, अब उस हेयर ने, उस रैबिट ने अपने लेट आने का रीज़न बताया कि मैं तो भाई आपके पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, मुझे आपसे भी बड़े लायन ने रोक दिया और कहा कि वो जंगल का राजा है. ठीक है, वो शक्तिशाली है, वो जंगल का राजा है. उसने कहा वो मुझे पहले खाएगा. ठीक है, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग आया. अब उस लायन को गुस्सा आया. उसने कहा अच्छा, मुझसे भी बड़ा लायन है इस जंगल में, बताओ, चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं सबसे पहले उसे ख़त्म करूँगा. द हेयर टुक द लायन टू अ वेल. द बिग लायन लिव इन दिस वेल, ही सेड. द लायन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. ही थॉट दैट इट वॉज अनदर लायन roaring in anger. He jumped into the well to kill him. The foolish lion was drowned, and thus the clever hare got the animal rid of that lion. ठीक है, अब जब लायन ने कहा कि चलो मुझे उसके पास ले चलो, तो रैबिट उसको लेके गया और उसे एक कुएं के पास ले जाके बोलता है कि वो जो लायन है ना, जो बड़ा शक्तिशाली है, वो इस वेल के अंदर रहता है. ठीक है, अब लायन ने क्या किया, लायन ने उस वेल के अंदर झांका तो उसे उसी की रिफ्लेक्शन दिख रही थी और उसे लगा कि वहाँ पे सच में दूसरा लायन है. उस लायन ने रोर किया, दहाड़ा, और फिर वो उस वेल के अंदर कूद गया उस दूसरे लायन को मारने के लिए. लेकिन क्या वहाँ पे दूसरा लायन था? नहीं था. उसने तो अपनी ही रिफ्लेक्शन को दूसरा लायन समझकर उस वेल में कूद गया और इस तरह से वो लायन जो था वो उस कुएं में डूब के मर गया. और इस तरह से उस रैबिट ने अपने साथ साथ जंगल के बाकी जानवरों की भी हेल्प की, मतलब उनकी जान बचाई. ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ. ठीक है, ताकत से ज़्यादा पावरफुल हमारी इंटेलिजेंस होती है. तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दूसरी स्टोरी की तरफ, वॉइस
fisherman. A poor fisherman once brought a fine large fish to sell to a nobleman. The guard at the gate refused to let him in unless the fisherman promised to give him half the price of the fish. Fisherman agreed to pay half the price of the fish. The fisherman was allowed to go in. अब एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरा था, ठीक है, वो अपनी फ़िश बेचने के लिए एक नोबल आदमी के पास जाता है, बड़े आदमी के पास जाता है, ठीक है। अब उसको गेट पे रोक दिया जाता है। वॉचमैन कहता है कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम इस फ़िश के प्राइस का जो हाफ प्राइस है वो मुझे दोगे, ठीक है। अब वो फिशरमैन अग्री हो गया उसकी बात के लिए और उस वॉचमैन ने उसे अंदर जाने दिया। The steward asked him what the price of the fish was. The fisherman said 100 lashes. The steward reported the matter to his master. ठीक है, अब वहाँ पे स्टूअर्ड ने उसे रोक लिया। जैसे वो गेट से अंदर गया, थोड़ा आगे गया, उसको स्टूअर्ड ने रोक लिया, ठीक है। अब उससे पूछा कि इस फिश का प्राइस क्या है, तो वो बोलता है कि इस फिश का प्राइस है 100 कोड़े, ठीक है। अब वो स्टूअर्ड सुन के थोड़ा सा हैरान होता है, 100 कोड़े। फिर वो अपने मास्टर के पास इस मैटर को लेके जाता है। द नोबल मैन थॉट इट अ मेरी जेस्ट। ही सेंट फॉर द फिशरमैन एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ द फिश। The fisherman again said that he would sell it for 100 lashes and for no other price. ठीक है, अब जो मास्टर होता है, जो नोबल मैन होता है, वो सुनता है 100 लैशेस, तो वो उस फिशरमैन को अपने पास बुला लेता है, ठीक है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में 100 लैशेस मांग रहा है। तो फिर वो क्या करता है, उस फिशरमैन को बुलाता है, उससे फिर दोबारा पूछा जाता है कि बताओ इस फिश का प्राइस क्या है। तो वो कहता है कि मुझे तो 100 कोड़े ही चाहिए, मैं इसके अलावा इसे किसी भी प्राइस में नहीं बेच सकता। So the nobleman ordered his servant to give the fisherman 100 lashes. Fisherman quietly received 50 lashes when he said, "Stopped. I have a partner to whom I have promised half the price." ठीक है, अब क्या होता है, उसका जो नोबलमैन होता है वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम इसे 100 कोड़े दो, जैसा कि ये कह रहा है, ठीक है। अब वो चुपचाप अपने 100 कोड़ों में से 50 कोड़े खा लेता है और जब 50वां कोड़ा हो जाता है उसके बाद वो कहता है स्टॉप, रुक जाओ, मेरा एक पार्टनर भी है जिसने कहा है कि मुझे इसका हाफ मिलना चाहिए, ठीक है। हु इज़ ही? आस्क्ड द नोबलमैन। द फिशरमैन एक्सप्लेन द होल थिंग। द पोर्टर वॉज देन ब्रॉट इन एंड गिवन द अदर 50 lashes. All the people present there enjoyed the scene. The nobleman praised the fisherman wit and sent him away with a good sum of money. ठीक है, अब जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा पार्टनर कौन है, तो उसने बताया कि भाई आपका जो वॉचमैन है उसने मुझसे इस फिश का हाफ प्राइस मांगा, ठीक है। अब मैंने आपसे 100 कोड़े मांगे, तो इस हिसाब से उसको हाफ कोड़े मतलब 50 कोड़े उसको मिलने चाहिए, ठीक है। अब राजा ने अपने वॉचमैन को बुलाया और उसको भी 100 कोड़े बरसाए, ठीक है। 100 कोड़े मतलब उसको इनाम के तौर पे जो भी प्राइस था जो उसने मांगा था वो उसको दिया, ठीक है। अब राजा ने, जो नोबलमैन था, उसने उस फिशरमैन को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसको क्या किया, उस फिश का जो एक्चुअल प्राइस है वो उसे दिया और उसने वहाँ से भेज दिया, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ अ बैड वर्क हैज़ अ बैड रिजल्ट। अगर आप बुरा काम करोगे तो उसका आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। ये इस स्टोरी का मॉरल था। तो बच्चों, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। द थर्स्टी क्रो। देयर वॉज अ क्रो। वन डे ही वॉज वेरी थर्स्टी. He looked here and there, but there was no water around. He saw a pitcher at some distance. When he went near it, he found a little water in it, but the level of the water was so low that his beak couldn't reach it easily. ठीक है, अब एक बार की बात है, एक कौवा था, वो बहुत ही प्यासा था, ठीक है। उड़ते उड़ते वो एक पिचर के पास, एक घड़े के पास पहुंच गया। अब उसने सोचा कि मैं इसमें से पानी पी लूँगा, लेकिन उस घड़े में पानी बहुत ही थोड़ा था, इतना थोड़ा कि उसकी जो चोंच थी वो उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। Though disappointment, the crow didn't lose heart. Suddenly his eyes fell on the heap of pebbles. An idea came to his mind. He went to the pebbles and took one in his beak and flew back to the pitcher. Then he dropped the pebble into the pitcher. The water rose a little. Encouraged, he began to bring the pebbles and drop them into the pitcher. Soon the water rose high. He drank it and quenched his thirst. अब क्या हुआ, उस पिक्चर में थोड़ा सा पानी देखकर वो नर्वस नहीं हुआ, घबराया नहीं। उसने क्या किया, उसने अपने आसपास देखा, उसने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं। अब वो एक स्टोन उठा के लाया अपनी चोंच में और उस पिक्चर के अंदर डाल दिया। अब जैसे उसने उस पिक्चर के अंदर
स्टोन डाला, घड़े के अंदर स्टोन डाला तो क्या हुआ, उस पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है, अब उसे एक आइडिया आया कि मैं ये जितने भी पेबल्स हैं आसपास वो इसके अंदर डालूंगा तो पानी का लेवल और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसने एक एक करके सारे स्टोन उठाकर उस घड़े के अंदर डालने शुरू किए और ऐसे करते करते सारा घड़ा जो था वो स्टोन से भर गया और पानी का लेवल ऊपर आ गया। ठीक है, अब उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसे पीने की चाह थी तो उसने राह भी बनाई और अपना पानी पिया और अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को बुझाया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी थर्स्टी क्रो के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि है हु विल बेल द कैट। वंस अपॉन अ टाइम मैनी माइस लिव्ड इन अ ग्रेन स्टोर। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड इन द स्टोर। द माइस लिव्ड हैप्पीली। One day a cat came there. She saw the mice. Every day she killed one mouse and ate it. The mice became frightened. They were afraid of the cat. ठीक है, एक बार की बात है बच्चों, एक स्टोर था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा अनाज था। अब उस स्टोर में क्या थे, बहुत सारे चूहे थे। अब वो क्या करते थे, वो उस अनाज को खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, वहाँ पे एक बिल्ली आ गई। अब उस बिल्ली ने क्या किया, सारे के सारे चूहों को एक एक करके वो मारने लगी। ठीक है, और मारकर खाने लगी। अब इससे क्या हो गया, उन चूहों में डर पैदा हो गया। One day all the mice called a meeting. We are no more safe here, said a thin mouse. One by one she will kill us all. We have to get rid of her, said a fat mouse. Let's kill her, said a big mouse. ठीक है, अब उन्होंने, जो डरे हुए चूहे थे, उन्होंने आपस में मीटिंग बिठाई। उन्होंने कहा कि इस बिल्ली का हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए वरना ये हम सबको एक एक करके खा जाएगी। तो उसमें से एक चूहा बोलता है कि क्यों ना हम इसे मार दें। ठीक है, बट वी कैन नॉट किल हर, शी इज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, सेड द फर्स्ट माउस। देन वन लिटिल माउस गॉट अप एंड सेड, लेट्स पुट अ बेल राउंड द कैट्स नेक। व्हेनेवर शी कम्स टू ईट अस द बेल विल रिंग एंड वी कैन रन अवे। ठीक है, अब जब बड़े माउस ने कहा कि हम उसे मार देते हैं तो फिर दूसरे माउस ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है और हम तो बहुत छोटे से हैं, हम उसे मार नहीं सकते। ठीक है, तो फिर एक माउस ने आइडिया निकाला कि हम क्या करते हैं, हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। ठीक है, जब वो चल के स्टोर रूम में आएगी या हमें मारने के लिए आएगी तो क्या होगा, वो घंटी बजेगी, उस घंटी की आवाज़ से हम क्या करेंगे, जल्दी से भागकर छुप जाएंगे। दैट्स अ गुड आइडिया, सेड द फैट माउस। ठीक है, अब फैट माउस ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेट्स बेल द कैट, द अदर्स शाउटेड इन एक्साइटमेंट। An old mouse who was listening silently got up and said, no doubt it is a good idea, but the only problem is who will bell the cat. ठीक है, अब सबने कहा कि चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है, अब हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। लेकिन उसमें से एक बूढ़े माउस ने क्या कहा कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ठीक है, all the mice were quiet now. No one was ready to bell the cat. Just then the cat came there. The mice saw her and ran away in panic. अब यही चीज़ सबके सब सोचने लगे कि हाँ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो बांधेगा कौन। इतने में वो बिल्ली स्टोर रूम में एंटर हुई और उसे देखकर सारे के सारे चूहे भाग गए और भाग करके छुप गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज़ ईजी टू से देन टू डू। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ये इस स्टोरी का मॉरल है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। Once there was a farmer. He had a vast land. He had employed many servants to plug his field and grow crops for him. He had a cart. After the harvest, he would load them in his cart and hire and cartmen to take them to the nearby town. He would sell the crops in the market and earn a good प्रॉफिट। बच्चों एक बार की बात है, एक किसान था। ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था जहाँ पे वो खेती किया करता था। ठीक है, अब उसके पास एक कार्ट थी। जब वो फसल उगाता था, काटता था, उसको भर करके कार्ट में रख देता था और फिर उसको ले जा करके पास के जो भी टाउन था वहाँ पे बाजार था वहाँ पे उसको बेचता था और फिर क्या करता था, वहाँ से उसको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, हिज लाइफ वॉज रनिंग स्मूथली बट वन डे देयर वॉज अ प्रॉब्लम। ही हैड लोडेड हिज कार्ट विद बैग्स ऑफ ग्रेन एंड कॉल्ड for the cartman to take them to the town market, but the cartman was not available.
ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, वो जैसे डेली करता था अपना फसल काट के कार्ट में भर के उसे टाउन लेके जाता था, ठीक है, या कार्टमैन की हेल्प से उसे भेजता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपनी फसल को कार्ट में भरा और अपने कार्टमैन को बुलाया, लेकिन कार्टमैन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। There was nobody else to drive the cart, so the farmer was in trouble. At last he decided to go himself driving the cart. It started raining on the way. The road became muddy and the wheels of the cart were stuck up to into thick mud. ठीक है। अब जब कार्टमैन नहीं था तो उसने सोचा कि चलो मैं खुद ही इस कार्ट को चला करके टाउन की तरफ लेके जाता हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब वो रास्ते में लेके जा रहा था तो बारिश हो गई। अब जब बारिश होगी तो उसकी कार्ट का जो पहिया था वो कीचड़ में फंस गया। The farmer looked around but there was nobody. He was worried that if the cart is not pulled out soon, the rain might spoil the crops. Finding no other way out, he started weeping and praying to goddess Durga for help. ठीक है। अब उसका जब टायर फंस गया तो उसने इधर उधर हेल्प के लिए देखा, लेकिन वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, उसे लगा कि अगर बारिश में ऐसी मेरी फसल भीगती रही तो वो क्या होगी, ख़राब होगी। ठीक है। अब उसने क्या किया, माता दुर्गा की आराधना की कि प्लीज़ मेरी आकर के हेल्प करो। Soon Durga, the goddess of strength and power, appeared before him. Why are you weeping? She asked the farmer. The farmer folded his hand and said, The wheels of my cart are stuck up in the mud. I have tried to pull it out but failed. Please help me. ठीक है। अब जब वो पूजा उसने की, अपने मतलब आराधना की माता दुर्गा से, तो माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और माता दुर्गा ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो बताता है कि मेरा जो पहिया है वो कहाँ फंस गया, कीचड़ में फंस गया है और मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। You try to lift the wheel with your shoulder. If needed, I shall push it from behind, Goddess Durga said. The farmer was encouraged. He applied full force, pushing the wheel with his shoulder, and soon the cart was out of mud. ठीक है। अब माँ दुर्गा ने उससे कहा कि तुम अपने कंधों की मदद से उस कार्ट को ऊपर उठाओ और मैं पीछे से मदद करूंगी उस कार्ट को आगे धक्का देने में। ठीक है। उसने ऐसे ही किया और फिर उसका जो पहिया था वो मड से बाहर आ गया। He got up and thanked Goddess Durga for her help. I have done nothing. I have only encouraged you and you did the job, Goddess Durga said and disappeared. ठीक है। अब जैसे ही पहिया बाहर आया उसने माँ दुर्गा को थैंक यू कहा कि थैंक यू आपने मेरी हेल्प की। तो माँ दुर्गा ने कहा मैंने तो तुम्हारी हेल्प की ही नहीं, मैंने तो बस तुम्हें क्या किया, एनकरेज किया ताकि तुम उस पहिए को अपने कंधे में उठा सको और उस पहिए को कीचड़ से बाहर निकाल सको। मॉरल, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है भगवान उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी खुद की हेल्प करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।